फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉपर पे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री का वो अभिक्रिया लेकर के आए हैं जो कि बच्चों को शिकायत रहता है कि सर अभिक्रियाएं समझ में नहीं आती हैं। तो हम एक एक करके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जो कि मूल रूप से जो बात करने वाले हैं वो एमीन को लेकर बात करने वाले हैं, यानी कि एमीन के हम लोग जो कि परीक्षण कैसे कर सकते हैं। यानी कि एमीन जो कई तरह के होते हैं, कुछ प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, तो इन सभी एमीनों का हम लोग परीक्षण जो कि कैसे करें, तो इस बारे में हम लोग जो कि आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो एमीन जिससे कि सब लोग जो जानते हैं, 12th में जो पढ़ना होता है, एमीन का जो परीक्षण करना होता है तो उसमें हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, तो हम बोले कि एमीन का परीक्षण, यानी कि हम लोग को जो कि आज जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो एमीन का परीक्षण। एमीन का परीक्षण, देखिए एमीन का परीक्षण हम लोग करते कैसे, हम लोग करते हैं हिंसबर्ग ना। एमीन का जब परीक्षण हम लोग करना होता है तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के थ्रू करते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक, अब ये हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है उसी को हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है इसका C6H5SO2Cl। ठीक है, तो C6H5SO2Cl इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसी के माध्यम से ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है, और हिंसबर्ग अभिकर्मक हम लोग किसे कहते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के ही थ्रू से हम लोग एमीनों के जगह पहचान करेंगे, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को हम लोग पहचान करेंगे। देखिए, तो जब हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को अर्थात हिंसबर्ग अभिकर्मक को जब हम लोग प्राथमिक एमीन के साथ मिलाते हैं तो क्या उत्पाद बनता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तो आपका है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि अच्छा पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो प्राथमिक एमीन का। प्राथमिक एमीन, देखिए तो प्राथमिक एमीन का हम लोग क्रिया कराते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। तो प्राथमिक एमीन होता क्या है, अच्छा पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिखते थे, तो C6H5SO2H, ये आपका हो गया, सॉरी H में Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। फिर प्लस में हम लोग कि इसका क्रिया कराते हैं किससे, प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है, तो HN मतलब कि NH2R होता है, R जो आपका एल्किल ग्रुप होता है। थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और ये है आपका प्राथमिक एमीन। तो जब लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया प्राथमिक एमीन के साथ कराते हैं तो देखेंगे ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ भाग जाएगा नहीं, क्रिया कर लेगा मतलब, तो ये जो है कि HCl जो है कि बना लेगा। ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि आपका बना देगा C6H5SO2 और आपका बन जाएगा NH, या फिर H पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये R, ये आपका जी का उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल बेंजीन, एन एल्किल बेंजीन, इसको हम लोग कहते हैं एन एल्किल बेंजीन एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो यह ध्यान से देखेंगे कि जब जो है कि हम लोग प्राथमिक एमीन का क्रिया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से हम लोग कराते हैं तो आपका जो उत्पाद प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो कि प्राप्त होता है, ये उत्पाद हम लोग का जब प्राथमिक एमीन से क्रिया करते हैं तो प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग की बात करेंगे अगर द्वितीयक एमीन के बारे में।
द्वितीयक एमीन के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो द्वितीयक एमीन से अगर क्रिया हम लोग कराते हैं तो देखिए तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग फिर से ले लेते हैं C6H5SO2Cl, ये आपका हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और इसका क्रिया हम लोग कराते हैं किससे, तो द्वितीयक एमीन से। द्वितीयक एमीन यही HNR2, ये आपका हो जाएगा ना। इस तरीके से करके हम लोग द्वितीयक एमीन्स के अगर जगह क्रिया हम लोग कराते हैं इसके साथ में तो क्या उत्पाद के रूप में बन जाएगा, तो फिर से अगेन वही बात होगा कि हाइड्रोजन जो कि क्लोरीन से साथ क्रिया कर लेगा तो आपका क्या बना देगा HCl, ठीक है। और आपका उत्पाद जो कि क्या मिल जाएगा, तो आपका उत्पाद मिल जाएगा C6H5SO2NR2, ठीक है। और ये आपका जो हो जाएगा क्या चीज, हो जाएगा NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है। तो ये आपका उत्पाद के रूप में बन जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे जब द्वितीयक एमीन के साथ बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को क्रिया कराते हैं तो NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो कि प्राप्त होता है, ठीक है। एक और गुण आप ध्यान रखेंगे, ये जो आपका N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड होता है ये क्षार में घुलनशील होता है, ये क्षार में क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो होता है ये क्षार में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब थर्ड जो कि हम लोग बात करते हैं तृतीयक एमीन को लेकर के, तृतीयक एमीन को। तो तृतीयक एमीन जो है कि ये जो आपका है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड इससे कोई भी रिएक्शन जो है कि नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो तृतीयक एमीन इससे कोई भी रिएक्शन कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो फटाफट जाके देख लेंगे क्या हम लोग देख रहे थे, एमीन का परीक्षण देख रहे थे। और एमीन का परीक्षण हम लोग किससे करते हैं, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के थ्रू करते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, यह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आपका जो होता है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। यदि हम लोग प्राथमिक एमीन के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का क्रिया कराते हैं तो HCl तो निकलेगा, साथ ही साथ N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है जो कि क्षार में घुलनशील होता है। द्वितीयक एमीन की बात करेंगे तो यह द्वितीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, ठीक है। और जो तृतीयक एमीन होता है वो इसके साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है। इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि एमीन का हम लोग परीक्षण कैसे कर सकते थे। एमीन का परीक्षण हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक के थ्रू करते हैं जो कि इस तरीके का रिएक्शन है। तो फटाफट आपके लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट्स बना करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी